मित्रों, मैं आपकी नीलम मिश्रा आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी और एक कथा लेके आई हूँ। आप उस विशेष जानकारी का लाभ उठाएं और कथा को ध्यानपूर्वक सुने, मन लगाकर सुने। तो बड़ा ही उत्तम कथा है, उत्तम फल की प्राप्ति देने वाला है। आज की कथा में आया है भाद्रपद मास के अमावस्या का क्या पुण्य है, क्या फल है, इसका किस प्रकार से हम व्रत उपवास भी कर सकते हैं, इसका क्या महात्म्य है। तो सर्वप्रथम यह जान लें कि भाद्रपद मास की अमावस्या को विशेष रूप से मनाया जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन पितरों को भी आप तर्पण कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं आप उनके नाम से, तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पितरों की का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी जानकारी क्या है कि भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन आप अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए इसको एक व्रत के रूप में भी व्रत का पालन कर सकती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, माता गौरा की पूजा आप करिए और माता गौरा से आप सुख समृद्धि और अपने पुत्रों के लिए लंबी आयु की कामना करें और व्रत उपवास करें, माता गौरा का पूजन अर्चन वंदन करें। माता प्रसन्न होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बरसाने लगती हैं, क्योंकि यह इसका विशेष महात्म्य है। भाद्रपद मास की अमावस्या की एक बहुत ही पुनीत कथा है इसके पीछे, इसीलिए इसको पिठोरी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। कुश संग्रहणी अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन कुशा को उखाड़ कर रखा जाता है और पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत पुनीत पौधा है। इसका पूजन तो माताएं बहनें हलखष्टी में करती ही हैं, आप सबको पता है बहनों भाइयों। तो इसका उखाड़ करके संग्रह करें और पूरे वर्ष दान पुण्य में उपयोग करें, इसका विशेष लाभ मिलता है। दूसरी बात, कथा पे आते हैं। कथा बड़ी ही मनोरम कथा इसकी है। एक बार की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी, शादी विवाह से सभी संपन्न हो चुके थे, किंतु समय जब आता है तो समय किसी को नहीं छोड़ता। क्या कब हो जाए कुछ भी पता नहीं है। परमात्मा किस तरफ ले जाएं, क्या लाभ दें, क्या हानि दें, जीवन दें, मरण दें, कुछ भी पता नहीं इंसान को। लिखा ही है कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि सब चीज भगवान ने 5 चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, मात्र कर्तव्य हम कर सकते हैं। वो भी कर्तव्य जब परमात्मा की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी तभी कर पाएंगे, अन्यथा वो भी शून्य जड़वत होकर के बैठे रहेंगे। इसलिए प्रयास करें, वंदना करें, अर्चना करें, प्रार्थना करें प्रतिदिन कि हे प्रभु सत्कर्म कराइए, सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पर हमें ले जाइए। यही सबसे बड़ा उत्तम प्रार्थना है और आपके जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य निधि मिलेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपके घर में वैसे ही सुख समृद्धि बरसेगी। आपको न धन मांगने की आवश्यकता है, न कोठी बंगला मांगने की आवश्यकता है, न गाड़ी मोटर मांगने की आवश्यकता है। सारे साधन इसी के अंतर्गत आते हैं कि अगर हम परमात्मा से ये 3 चीज़ें मांग लेते हैं तो सदैव सब चीज़ की वर्षा होगी, भौतिक सुखों का अंबार लग जाएगा और
परमात्मा के चरणों में वंदना भी करते रहेंगे और इस जीवन के बाद मृत्योपरांत भगवत चरण में भी मिल जाएगा स्थान। तो इसलिए प्रार्थना में सर्वप्रथम यही मांगना चाहिए सुबह की वंदना में कि हे प्रभु सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पे ले जाएं और अपना भजन कराएं। यह अगर आपने कह दिया और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि अगर उनका नाम लिया जाता है तो बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ है अजिर बिहारी। तो अमंगल को दूर करने वाले हैं परमात्मा। तो मंगल की कामना करें और सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करें। तो आते हैं कथा पर, क्योंकि लंबा व्याख्यान हो जाएगा। तो साहूकार के 7 बेटे थे। बड़ी बहू जो थी वह पिठोरी अमावस्या का व्रत करती, और कोई करता नहीं, वही करती, उसे पता था कुछ। तो वह जब अमावस्या का व्रत करती और संयोग से उसके जो साहूकार था 7 बेटे अल्पायु थे। अब उसे क्या पता, वो अमावस्या का व्रत करती साहूकारन, और करते करते एक दिन की बात है जब समय आने लगा तो हर साल अमावस्या के दिन ही उसका बड़ा पुत्र का स्वर्गवास हो गया। तो उसने क्या किया, चुपचाप एक गड्ढे में गाड़ दिया, उसको छुपा दिया, किसी को बताया नहीं। दूसरी अमावस्या को पुनः यही प्रक्रिया हुआ। ऐसे ऐसे 7वां अमावस्या आ गया, 7वें साल अमावस्या आई और 7वां बेटा भी मृत को प्राप्त हो गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, पूरे सभी लोग दुखी हो गए कि क्या बात है, इसके पुत्रों का पता ही नहीं लग रहा है कि ये जाते कहाँ हैं और वापस ही नहीं आते। ये बेचारी बड़ी दुखी हैं। 7 बहुएं अभी नवयौवना हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा संकट प्राप्त हो गया है। किंतु माता पार्वती पिठोरा के रूप में सबका संरक्षण करती, पूरे गांव का। तो एक दिन अमावस्या की तिथि आने वाली थी, तो 7 बहुएं बहुत ही दुख से रो रही थी, विलाप कर रही थी। साहूकारन भी रो रही थी। पूरे घर में तबाही मची हुई थी, दुख का पहाड़ टूटा हुआ था कि अब किया तो क्या जाए, क्योंकि घर में कुलदीप ही नहीं है तो यह संसार तो अंधेरा है। क्योंकि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु जो है वह संतान है, और संतान रहते हुए परमात्मा ने सारे संतान हमारे छीन लिए, तो हम अब क्या करें। इसी चिंता में वो बहुत दुखी थी। इस दुख में माता पार्वती विचरण कर रही थी पूरे गांव में, क्योंकि वो गांव की कुलदेवी, जिस प्रकार हम काली माता का पूजा करते हैं, पूरे गांव का, गांव समाज का सामूहिक पूजा किया जाता है, सामूहिक धार्य दिया जाता है, पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। उसी प्रकार माता पार्वती के रूप में उस गांव में पूजन अर्चन वंदन हर साल अमावस्या के दिन होता था। अब माता पार्वती को देखा ना गया। माता पार्वती आती हैं एक स्त्री के रूप में, साधारण स्त्री के रूप में आती हैं, कहती हैं बहनों काहे रो रही हो, क्या आपको समस्या है, क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 7 बहुएं और माँ रोते रोते आंचल भीग जाता है, माँ के चरणों में लिपट जाती हैं कि हे बहन, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरा संसार उजड़ गया, मेरे पति नहीं हैं। उधर माँ कहने लगी कि मेरे पुत्र नहीं हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। माता पार्वती तो जगत जननी, उन्हें सब पता था कि
कारण क्या है, निवारण क्या है, और पुत्र गए तो कहाँ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अमावस्या का व्रत जो किया है, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे 7 बेटों को मैं दीर्घ जीवन देती हूँ, और वह जाती हैं पीछे जहाँ पुत्रों की लाश रखी हुई थी, वहाँ पे वो खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं, उठ जा बेटा, आजा अपने घर संसार में, आपकी पत्नियां रो रही हैं, आपकी माता रो रही हैं। और 7 बेटे निकल के आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं माँ जगदम्बा पार्वती की कृपा से। 7 बेटे जब जगदम्बा की कृपा से आ जाते हैं तो माता पार्वती की जय जयकार होने लगती है, और पूरे गांव में उस पिठोरा व्रत का संकल्प लिया जाता है कि इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, और इस व्रत को अगर हम करते हैं तो हमारे संतान के लिए बहुत ही लाभकारी है, संतान की सुख समृद्धि के लिए लाभकारी है, लंबी आयु के लिए लाभकारी है। तो माताएं बहनें इस व्रत को अवश्य करें, और माता पार्वती से निवेदन करें कि हे माता, हमारे पुत्र को संसार में दीर्घायु प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, सद्मार्ग दें, सुख समृद्धि दें, और इससे अधिक तो कुछ चाहिए नहीं। यही संसार में सबसे उत्तम है। अगर आप यह प्रार्थना करती हैं तो माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ध्यान रखें, अमावस्या का व्रत अवश्य करें। इस दिन हवन भी अवश्य करें। हवन करने से पितरों को बहुत ही शांति मिलती है, और आपके पितृदोष, घर में जो पितृदोष है वह भी समाप्त होता है। आपके घर में हर प्रकार से कल्याणकारी समय आ जाता है। तो इसका पालन अवश्य करें बहनों भाइयों। और अगली कथा, अगली जानकारी लेके मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देती हूँ। तो जय माता दी।